ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस के बारे में, बाकी आप लोग बताना आप लोग कैसे हो भाई। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस के बारे में। आप ये देख सकते हो भाई, ज़ेरो न्यूज़ ने ये GIF डाली हुई है। रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को फेस कर रहा है। अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी क्या है कि WWE रोमन रेंग्स को सीधे ही अपनी ब्लड लाइन की स्टोर लाइन में शायद इन्वॉल्व ना कराए। सेथ रॉलिंस भी गायब हैं, रोमन रेंग्स भी गायब है। तो ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंग्स सेथ रॉलिंस दोनों ही सेम टाइम पे रिटर्न आए, एक पॉसिबिलिटी। या फिर हो सकता है रोमन रेंग्स थोड़ा लेट रिटर्न आए, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं समर स्लैम में। हो सकता है समर स्लैम में ना आए रोमन रेंग्स, उसके बाद हमको देखने को मिले रोमन रेंग्स समर स्लैम के बाद। क्योंकि आपको पता है रेसलमेनिया का मतलब WWE कोई भी चीज़ करती है तो उसके पीछे पर्पस रहता है। अब आपको पता है रेसलमेनिया 40 के अंदर जो रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच था, उसके अंदर सेथ रॉलिंस ही एक मेजर वो बने थे कारण, जिसके कारण रोमन रेंग्स के हाथ से चैम्पियनशिप गई थी। अगर सेथ रॉलिंस इंटरफेयर नहीं करते तो रोमन रेंग्स के पास से चैम्पियनशिप भी नहीं जाती। तो ये यहाँ से एक WWE अच्छी फ्यूड बना सकती है रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस के रिगार्डिंग। और आपको पता है भाई, इनका हमेशा ही अनफिनिश बिजनेस टाइप का मामला चलता है, शील्ड वाली हिस्ट्री। इसके बाद रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस का मैच भी हुआ था और वो अनरिजल्टेड रहा था, मतलब कोई उस मैच में जीता नहीं था। तो वहाँ से भी एक पॉसिबिलिटीज निकल के आती है वैसे। और सही भी है भाई, मैं इस फ्यूड को देखना चाहूँगा रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस की। मतलब इनकी केमिस्ट्री और मतलब इनकी स्टोरी, मतलब मैं कितने भी मैच दिखा दो भाई, ये फ्रेश ही फील करवाएंगे, चाहे कितने बार भी इनकी फ्यूड देख लो। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं WWE किस डायरेक्शन की तरफ चलती है। लेकिन हाँ, अब ज़ेरो न्यूज़ ने डाला है तो भाई कुछ तो सेंस होगा, या तो अभी नहीं तो कभी तो इनके बीच में मैच होने वाला है। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले भी बताया था आपको कि भाई इनका आप मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिपोर्ट्स भी आई है भाई कि इनका मैच होगा, तो देखो क्या होता है कैसे होता है। बाकी देखते हैं WWE किस तरीके से इस चीज़ को कुक करती है। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो CM पंक वर्कआउट कर रहे हैं। रिंग साइड न्यूज़ ने डाली है फोटो भाई, CM पंक को देख सकते हो। ये उनका इनसेन वर्कआउट चल रहा है, सेशन चल रहा है भाई, कि वो मतलब फिट विट हो रहे हैं भाई, इनको फिट होना है CM पंक को। तो ये आप देख सकते हो। बस अभी और बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी पहले देख लो CM पंक को वर्कआउट करते हुए भाई कैसे क्या कर रहे हैं। अब ज़रा आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो रिंग साइड न्यूज़ ने CM पंक की छेल दी। CM पंक स्पॉटेड इन इनसेन ट्रेनिंग सेशन रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी करके आप देख सकते हो भाई। और ये इनसेन सेशन चल रहा है, मतलब ऐसे को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि CM पंक बहुत ज़्यादा ही पसीना बहा रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो रिंग साइड न्यूज़ ने शॉट ले लिया और उसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर हंस रहे हैं भाई। तो ये सोशल मीडिया का नया ड्रू मैकिंटायर का गेम चल रहा है भाई। मतलब मैं कितने बार अब इस कैरेक्टर की तारीफ़ करूँ ड्रू मैकिंटायर के भाई, जितने बार भी तारीफ़ कर रहा हूँ उतने बार कम पड़ रहा है भाई। बस मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं। और इनके बीच में बस फ्यूड होने दो। सोचो भाई ऑनलाइन मोड में, मतलब इनकी स्टोर लाइन ही ऑनलाइन मोड में चल रही है। मतलब ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और मतलब फेस टू फेस अभी तक आए भी नहीं है CM पंक और CM पंक और ड्रू मैकिंटायर। सेथ रॉलिंस का नाम कहाँ से आ गया? वैसे सेथ रॉलिंस और CM पंक की फ्यूड का पता लापता हो गया। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट पूरा ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की फ्यूड में, क्योंकि भाई बहुत अब इसमें मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन कब होता है वो CM पंक के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ड्रू मैकिंटायर तो फिट हो गए हैं, बाकी क्लैश एट दी कैसल में भी कुछ CM पंक कांड कर सकते हैं, देखो भाई क्या होता है। लेकिन ये फ्यूड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। तो अब जरा चैट गेबल के बारे में बात कर रहे थे भाई। तो चैट गेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है WWE के साथ नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में चैट गेबल का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा भाई 2024 के अंदर। कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट, अभी नटालिया का, डाइजैक का, बेकी लिंच का, चैट गेबल का भी नाम आ गया है इस लिस्ट के अंदर। और बाकी चैट गेबल साइन कर लेंगे। अभी कुछ ऐसी अपडेट नहीं आएगी चैट गेबल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिया या फिर कुछ अभी ऐसी अपडेट नहीं आई। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है, चैट गेबल को उनका नया कैरेक्टर मिला है और अभी फ्यूचर इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन भी बनने वाले हैं। तो देखो भाई क्या होता है। वैसे साइन तो कर ही लेंगे चैट गेबल, अब ये कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि भाई ऐसा नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, कर लेंगे। कुछ सेटलमेंट WWE ने किया भी होगा चैट गेबल के साथ, तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी देखो चैट गेबल तो मेरे हिसाब से साइन कर ही लेंगे, और मैं आपको 2-3 अगर अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि भाई चैट गेबल ने साइन कर लिया है। अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं, आज एक ऐतिहासिक दिन है भाई। आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि रिया रिप्ली आज पिन फॉल हुआ था आज से 2 साल पहले, यानी 2022 के अंदर 2022-21 मई को रिया रिप्ली का पिन फॉल किया था। और किसने किया था भाई? लिव मॉर्गन ने। तो लिव मॉर्गन वही जो रिया रिप्ली की चैम्पियनशिप का कारण बन गई, उन्होंने ही पिन फॉल किया था। उसके बाद से आज तक रिया रिप्ली का
पिन फॉल ही नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ से जो स्टोरी है वो और भी ज़्यादा अच्छी तगड़ी चल रही है। पहले तो चैम्पियनशिप कॉस्ट करा दी रिया रिप्ली को, अब उसके बाद रिया रिप्ली से हर एक चीज़ छीनने के फिराक में चल रही हैं। लिव मॉर्गन, डोमिनिक को तो लगभग छीन ही लिया है, अब जजमेंट डे भी छीन लेंगी और उसके बाद आखिरी बार पिन फॉल भी गया है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जब रिया रिप्ली वापस आएंगी तो इस फ्यूड के अंदर और क्या मसाला ऐड होगा। भाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप फ्यूड के अंदर इसको बोल सकते हैं विमेंस डिवीज़न की, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की फ्यूड को। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था, अगर मेरे को 6 महीने पहले बोलता ना भाई, 6 क्या अभी 3-4 महीने पहले ही बोल देता कि लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की फ्यूड होने वाली है, तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता। भाई सोच रहे हो स्टोरी टेलिंग कितनी बड़ी चीज़ है कि भाई किसी भी फ्यूड में जान डाल सकती है, भाई मानना पड़ेगा। लेकिन अब मैं तो वेट ही कर रहा हूँ रिया रिप्ली का आए और फिर जो धमाका लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की फ्यूड में होता है वो बस देखने लायक होगा। तो चलो अब एलेक्सा ब्लिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो भाई इंस्टाग्राम के ऊपर एलेक्सा ब्लिस ने कैप्शन मतलब लिखा हुआ है, आई सी योर आइज, आई नो यू आर वॉचिंग मी। अब ये शायद एलेक्सा ब्लिस के कोई मतलब नए जो म्यूज़िक था उसके वर्ड हैं, और आई सी योर आइज़ मतलब इसके, और आई नो यू आर वॉचिंग मतलब ये थोड़ा क्रिप्टिक सी चीज़। अब आपको पता भाई ये जो एलेक्सा ब्लिस, ब्रे वाइट, अंकल हाउडी, ये सारी जो स्टोरी लाइन में सब कितनी क्रिप्टिक चीज़ रहती है। और भाई एलेक्सा ब्लिस का ऐसे आना भाई इसका मतलब कुछ तो कुक कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अभी एलेक्सा ब्लिस को शायद वो स्पॉट भी किया गया था, वो एलेक्सा ब्लिस ही थी भाई। मतलब जब शेमस जा रहे थे वहाँ पे रिंग्स रॉ में, तो भाई ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग अंकल हाउडी ब्रे वाइट की फ्यूड के बारे में। मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब देखो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कचरा ना कर दे भाई, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मतलब कि ऐसा ना कर दे कि अब फैंस का इंटरेस्ट खत्म हो गया तब अंकल हाउडी आ रहे हैं। मतलब ये कचरा ना करे, और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है क्योंकि ब्रे वाइट आपको पता है इस दुनिया में है नहीं, तो लोग कितना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ब्रे वाइट के लिए आपको पता ही है। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। बाकी एलेक्सा ब्लिस इससे क्या बताना चाह रही है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है भाई कॉमेंट में बता देना। बस मेरे को लगा शेयर करना है तो भाई आपको बता दिया मैंने। अब जरा बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो जॉर्डन ग्रेस हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ चुकी हैं और नेक्स्ट मंथ टीएनए की 20th एनिवर्सरी है। और जो निक ऑल्डिस हैं वो एजे स्टाइल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं टाइटल शॉट के लिए। तो क्या एजे स्टाइल्स का फाइनल रन हो सकता है टीएनए के अंदर? अब ये जो चीज़ है ये बहुत सही है क्योंकि अभी टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच आपको पता है भाई चल रही है मतलब पार्टनरशिप टाइप की चल रही है। तो वहाँ पर एजे स्टाइल्स भी टीएनए के अंदर आ सकता है। अभी ड्रू मैकिंटायर ने भाई पोस्ट डाली है कि वो भी टीएनए के अंदर आ सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो करने वाली है और टीएनए की 20th एनिवर्सरी है तो वहाँ पर हो सकता है धमाका देखने को मिल जाए। अब एजे स्टाइल्स, अब कई लोग बोल रहे हैं एजे स्टाइल्स का जो रिटायरमेंट मैच है वो ही टीएनए के अंदर होगा। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें बोल दी, लेकिन देखो क्या होता है भाई। एजे स्टाइल्स टीएनए की पले बड़े सुपरस्टार हैं और टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में अब दोस्ती भी हो गई, तो एजे स्टाइल्स को जाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या पता भाई 20th एनिवर्सरी में टपक भी जाएँ एजे स्टाइल्स, और क्या पता ड्रू मैकिंटायर आ जाए टीएनए के अंदर, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के बीच में पार्टनरशिप देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मतलब इम्प्रूवमेंट है वो साफ देखी जा सकती है। तो भाई देखते हैं क्या होता है, बाकी ये तो स्पेकुलेशन ही है बस। अब जरा बात करते हैं कोडी रोड्स के मैनेजर के बारे में। तो कोडी रोड्स ने रिसेंट अभी इंटरव्यू के अंदर बोला था कि उनको एक मैनेजर चाहिए, और कार्ला एंडरसन, अब ये AEW के अंदर आपको पता है, जो लोग कोडी रोड्स को AEW के अंदर देखते होंगे कि वहाँ पर कोडी रोड्स के मैनेजर थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट आज 21 मई को AEW के साथ ख़त्म हो गया। तो क्या वो WWE के अंदर आके कोडी रोड्स के मैनेजर बन सकते हैं? तो अब ये भी एक स्पेकुलेशन है भाई, क्योंकि कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है उसको सब भाई बोरिंग बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अभी वी वांट कोडी चल रहा था, मैं आपको बोला ही था भाई कि कोडी रोड्स बस एक बार चैंपियन बन जाए फिर फैंस देखना कैसे टर्न करते हैं, बस वही हुआ कोडी रोड्स के साथ। मतलब ऐसे कोई बाढ़ नहीं लग गई है, लेकिन हाँ अब जो कोडी रोड्स की जो वी वांट कोडी का जो नारा था वो बिल्कुल ही शांत हो गया है और अब बोरिंग कोडी चलने लगा है भाई मामला। तो कोडी रोड्स के कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए भी WWE डाल सकती है। देखो भाई क्या करती है WWE, बाकी देखते हैं। ये भी स्पेकुलेशन ही है, तो और मेरे को लग भी नहीं रहा है कि कोडी रोड्स को भी मैनेजर की ज़रूरत है भाई। कोडी रोड्स को ज़रूरत है अभी थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज करने की, थोड़ा एग्रेसिवनेस लाने की, बस और कोई दिक्कत नहीं है कोडी रोड्स के साथ। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में। फिर से आप ज़रूर न्यूज़ के 3 GIF देख सकते हो, जेकब फाटू, जिमी ऊसो और साथ में जे ऊसो है। तो इन तीनों का GIF डाला हुआ है। तो कैसे टीज कर रहे हैं इन लोग कि ये तीनों आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेकब फाटू और सोलो सिकोआ, ये इन दोनों की इतनी तगड़ी वो है, मतलब इतना तगड़ा फिजिक है कि सोलो सिकोआ अंडररेटेड हो जाएंगे। और आपको पता है सोलो सिकोआ नई ब्लड लाइन के लिए कितना वैल्यूएबल है। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो जेकब फाटू हैं ये बेईफेस वाली ब्लड लाइन में जा सकते हैं, और जिमी ऊसो को बदला लेना है भाई, अभी जे ऊसो उन्हीं के साथ रहेंगे तो जेकब फाटू भी वहाँ पर आ सकते हैं। और साथ में रिपोर्ट ये भी आई है कि भाई जिमी ऊसो
क्लैश एट द कैसल के अंदर आपको कोई मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे सकता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड लाइन का बड़ा रोल होने वाला है क्लैश एट द कैसल के अंदर, तो वहाँ पर जिमी ऊसो कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और वो बदला लेंगे नई ब्लड लाइन के साथ। तो जे ऊसो का भी रियूनियन, वो बदला कैसे लेंगे आपको पता है। कोडी रोड्स के लिए भी कोई ऐसा बड़ा अपोनेंट नहीं है, तो सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है। आपको पता है सोलो सिकोआ ने वहाँ पर बोला था पॉल हेमन को कि भाई हमारा टाइटल चला गया है, तो वो टाइटल वापस लाने के लिए सोलो सिकोआ जा सकते हैं कोडी रोड्स के सामने, क्योंकि कोडी रोड्स कोई अपोनेंट नहीं है। फिर क्लैश एट दी कैसल के अंदर जब कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच होगा, वहाँ पर जिमी ऊसो आके एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं ब्लड लाइन का। तो ये अभी मामला चल रहा है। आप बताना कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच देखना चाहोगे नहीं। वैसे कल स्मैकडाउन है भाई, देखते हैं क्या होता है। ये एक रिपोर्ट है, स्पेकुलेशन नहीं है भाई, प्योर रिपोर्ट आई है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना भाई। डेली वीडियोस आने लगी हैं वापस, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिल जाता है भाई। तो मिलता है आपको स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।